हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बंजारा, बिंजिया और गोंड जनजाति। ठीक है, तीन जनजातियाँ जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यह जो है आपको चैप्टर नंबर 36 में टोटल जो है वो 32 जनजाति के बारे में बताया गया है। तो हम लोग आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं तीन जनजाति के बारे में, जो है आपका बंजारा जनजाति, विंध्या जनजाति और गोंड जनजाति। यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजल को देखते हुए। ठीक है, जिसका एग्जाम डेट जो है वो बढ़ा दिया गया था, दिसंबर में एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो ये झारखंड का 15वां जनजाति है बंजारा जनजाति। ठीक है, बंजारा जनजाति का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, तो यह पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस जनजाति का कोई गांव नहीं होता था। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह जनजाति छोटे छोटे गिरोह में घूमती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। तो बंजारा जनजाति को 1956 में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो कहाँ पे है, तो है आपका संथाल परगना में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के लोगों अपनी भाषा को क्या कहते थे। तो बंजारा जनजाति के जो लोग होते थे उन्होंने अपनी भाषा को क्या कहते थे, तो लंबाड़ी कहते थे। क्या कहते थे, लंबाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि बंजारा जनजाति का समाज प्रतिशतात्मक होता था, तो ये सही है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि बंजारा जनजाति का परिवार नाभिकीय होता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है वो दिया गया कि बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वह सत्य है। ठीक है, कोई भी कथन जो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो बंजारा जनजाति को कुल जो है वो 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करना है। ठीक है, पहला है चौहान, दूसरा है परिवार, तीसरा है राठौर और चौथा है उर्वा। इनमें से कौन सबसे बंजारा जनजाति का वर्ग है। ठीक है, कौन सा बंजारा जनजाति का वर्ग है ये बताना है। तो सभी हैं। क्या है, सभी हैं, यानी कि सभी हैं। चौहान है, राठौर है, पवार है और उर्वा, ये सभी जो है वो किसका जनजाति, तो बंजारा जनजाति का वर्ग है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता था। तो विधवा विवाह को कहा जाता था नियोग कहा जाता था। ठीक है, नियोग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो वधु मूल्य को कहा जाता है हर्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो सत्य कथन नहीं है वो कौन सा है, तो वह आ जाएगा आपका पहला कथन है कि इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित था, तो ये सही है पहला। ठीक है, दूसरा कथन दिया गया हुआ है आपका कि इस जनजाति में अल्लाह उदल की लोक कथा प्रचलित है, जिसे इस जनजाति के लोग वीर पुरुष मानते थे, तो ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति के लोग गीतों के चंद्रगुप्त मौर्य की गीतों का वर्णन मिलता है, तो ये जो है कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो सी हो जाएगा, सत्य नहीं है ये। ठीक है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है। तो प्रचलित लोक नृत्य कौन सा हुआ, दंड खेलना जो है वो प्रचलित लोक नृत्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेगत, ठीक है, पेशेगत दृष्टि से
बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये विभाजित किया जाता है 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुलगुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? गुलगुलिया जो था वो किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका भिक्षुक वर्ग के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? कंजर जो था वो आपराधिक वर्ग के बंजारा जनजाति को कंजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते थे, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है वो दिया गया कि इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते थे, तो ये भी सही है। तीसरा, ठीक है, तथा संगीत से जुड़ा पेशा भी अपनाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो है बंजारा जनजाति का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी कौन होते थे? तो बंजारी देवी होते थे। कौन होते थे? तो बंजारी देवी होते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग बंजारा जनजाति से 16 क्वेश्चन जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो जनजाति देखते हैं, विंध्या जनजाति, ठीक है। विंध्या जनजाति जो है वो है आपका झारखंड का 16वां ये जनजाति है, विंध्या जनजाति। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विंध्या जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है, तो यह कथन क्या है? तो सत्य है। बाकी सभी क्या है? असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति स्वयं को इनमें से किस क्षेत्र को निवासी मानते थे? तो ये जो है विंध्य क्षेत्र का निवासी मानते थे, स्वयं को विंध्य क्षेत्र का निवासी मानते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्या जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो यह जो है आपका रांची व सिमडेगा में सर्वाधिक क्षेत्र था इनका, विंध्या जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते थे, तो ये सही है, पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस जनजाति के लोग ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर अन्य किसी को यहाँ भोजन नहीं करते थे, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है? सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति की भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी आपका सदानी थी, ठीक है, सदानी भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विंध्या जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त था? तो विंध्या जनजाति जो था वो सात जो था कितने? 7 गोत्रों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति के संबंध में निम्न शब्दों पर विचार करना है। पहला दिया गया है कि कुल्लू, मर्थी, डडालू, शाहुल और ठीक है सालू, ये क्या है? तो ये जो है विंध्या जनजाति के क्या है? तो गोत्र है ये सब, ठीक है। क्या है? तो ये विंध्या जनजाति के क्या है? तो गोत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विंध्या जनजाति के निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है? तो प्रचलित विवाह कौन सा है? गुलाची विवाह, डूकू विवाह और सगाई विवाह, संध्या, ये जो सभी जो था वो क्या था? प्रचलित विवाह था विंध्या जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाली कटारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो विंध्या जनजाति में तलाक को कहा जाता था छोड़ा छोड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छोड़ा छोड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इस जनजाति में संगोत्रीय विवाह का निषेध होता था, ठीक है, तो ये कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस जनजाति में पहाड़ी पीना, ठीक है, इस जनजाति में हड्डियाँ पीना वर्जित होता था, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विंध्या जनजाति के लोग का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख जो पेशा था वो था आपका कृषि कार्य था। प्रमुख पेशा क्या था? कृषि कार्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो सर्वाधिक प्रमुख जो देवता थे वो थे आपका विंध्यवासिनी देवी थी। कौन थे? विंध्यवासिनी देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन विंध्या जनजाति की ग्राम देवी थी? तो ग्राम देवी जो थी वो थी आपका ग्राम श्री थी। कौन से? ग्राम श्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति के चरदी देवी की पूजा की जाती थी, तो ये कथन, पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस जनजाति में तुलसी पौधे को पवित्र माना जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस जनजाति के पुजारी को बैगा कहा जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं, अगला जनजाति है वो आपका गोंड जनजाति है। ठीक है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड स्पेशल आपको सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, और यह जो है मोस्टली झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए स्टार्ट किया गया था सीरीज। ठीक है, और ये जो है आपको, और झारखंड में जितने भी जो है वो टोटल 32 जनजाति, वो टोटल जो है इसमें चैप्टर नंबर 36 में आपको दिया गया है। तो हम लोग जनजाति वाइज जो है वो वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसमें कम क्वेश्चन रहेगा उसमें 2-3 जनजाति को मिक्स करके हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जनजाति देखते हैं वो है आपका गोंड जनजाति। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और दोनों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट जो जनजाति देखते हैं 17 नंबर जनजाति। ठीक है, झारखंड का 17वां जनजाति है वो गोंड जनजाति है। ठीक है, तो गोंड जनजाति है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोंड जनजाति से। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो यह कथन क्या है? तो सत्य है, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला का ऑप्शन क्या है? तो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में गोंड जनजाति का संकेंद्रण इनमें से किन क्षेत्रों में था? तो इनमें से जो था वो आपका गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति के मूल भाषा गोंडी थी, तो यह सही है, पहला कथन। दूसरा कथन है कि इस जनजाति के लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते थे, तो यह भी सही है, दूसरा कथन। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि भारत में इस जनजाति का मूल निवास स्थान, ठीक है, भारत में इस जनजाति का मूल निवास क्षेत्र जो था वो गोंडवाना तथा मध्य प्रदेश था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? ठीक है, तो गोंड जनजाति को वह 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के संबंध में विभिन्न वर्गों का उनके पेशों में मिलान करना है। उपनाम और वर्ग दिया गया है। ठीक है, उपनाम और वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। पहला दिया गया कि राजगोंडा जो है अभिजात्य वर्ग होता था, तो ये पहला सही है। दूसरा कि कमिया जो था वो खेतिहारी मजदूर होता था। ठीक है, तो क ख के 2 हो जाएगा। और दुर्गोंड जो होता था वो सामान्य वर्ग होता था, यानी कि ग के 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। ठीक है, सामने वाला मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला है कि गोंड जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद करते थे। ठीक है, भाई बंद कहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पहला है। दूसरा दिया गया है कि इस जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिरादरी कहा जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस जनजाति का समाज प्रति सदात्मक था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता था? तो युवा गृह को कहा जाता था घोटुल या गोटुल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोंड जनजाति के लोग का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख पेशा है वो आपका कृषि है। ठीक है, प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता था? तो झूम खेती को बेवार या दीपा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो निम्न में से है आपका ठाकुर देव और ठाकुर देवी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका बूढ़ा देव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से प्रतीक क्या है? तो प्रतीक जो है वो है आपका सूर्य प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव इनमें से प्रतीक क्या है? तो ठाकुर देव का प्रतीक चिन्ह प्रतीक है वो आपका धरती के, ठीक है, धरती के प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंड जनजाति के प्रत्येक गोत्र को द्वारा इनमें से किस कुल देवता की पूजा की जाती थी? ठीक है, गोंड जनजाति के प्रत्येक गोत्र द्वारा इनमें से किस कुल देवता की पूजा की जाती थी? तो क्या जाता आपका परशापन की पूजा किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा इनमें से किसके द्वारा कराई जाती थी? तो कराई जाती थी आपका फरदंग के नाम से कराई जाती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति में पुजारी को इनमें से क्या कहा जाता था? तो पुजारी को वैगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुजारी को वैगा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति में बैगा के सहायक को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो बैगा के सहायक जो होते थे उनको मती के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन। गोंड जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, गोंड जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता है आपका मसना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग इस वीडियो में 3 जो है वो जनजाति कवर कर चुके हैं। ठीक है, बंजारा जनजाति, विंझिया जनजाति और गोंड जनजाति। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।